नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो अभी डिस्कशन चल रहा है 2026 राशिफल के विषय में है और हमने अभी तक मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि का विश्लेषण पूरा मंथ बाई मंथ, ग्रह बाई ग्रह सारा डिटेल पूरा दिया हुआ है। प्लीज़ उसको आप देखिए। शॉर्ट्स वीडियो में भी है, लॉन्ग वीडियो में भी। लॉन्ग वीडियो में बड़ा विस्तार से बताया गया है और शॉर्ट्स वीडियो में बड़े छोटे रूप में बताया गया है, उसको देखिए प्लीज़। आज हमारा जो डिस्कशन है वह है वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि मीन्स 8वीं राशि, जो 8 अंक होता है वो वृश्चिक राशि है। ठीक है। एन आदि नाम से, जैसे नवीन आदि नाम से ऐसा होता है, या जन्म राशि या नाम राशि आपकी जो है वृश्चिक, तो उससे देखिए यह फल आपको सत्यता लगभग 100% आपसे घटित होगा। ये आप प्लीज़ एक बार देखिए। वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी हमारे मंगल हैं और इस वर्ष अभी वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। तृतीय भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र बैठे हैं। चतुर्थ भाव में राहु, पंचम में शनि, सप्तम में चंद्रमा, अष्टम में बृहस्पति और 10वें भाव में केतु बैठे। देखिए, जब हम कोई भी वर्ष कुंडली आदि बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा होता है डिस्कशन लग्न के स्वामी की बात, मंगल की बात हम पूरा डिटेल करेंगे मंथ बाई मंथ के, और उसके अलावा शनि, राहु, केतु और बृहस्पति के विषय में, जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक ग्रह रहते उनके विषय में। सबसे पहले हम बात करें तो आपकी बृहस्पति से बात करेंगे। बृहस्पति यानी गुरु महाराज। गुरु महाराज आपके 1 जनवरी से लेकर के और 1 जून तक आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि में बैठेंगे। मिथुन राशि में बैठेंगे तो बृहस्पति कहाँ के स्वामी? द्वितीय भाव के और पंचम भाव के स्वामी। पंचम भाव यानी विद्या, एजुकेशन, लव, प्रेम आदि की बात करता है। अब देखिए क्या है, पंचम भाव का स्वामी जब अष्टम में जाएगा, पंचम भाव में हमारे शनि बैठा, तो ये सत्यता है कि आप स्टडी में संघर्ष तो बहुत करोगे, मेहनत भी करोगे, मगर सफलता आपको उतनी प्राप्ति नहीं होगी। तो आप ये बात का ध्यान देना, जो इस वर्ष के बच्चे हैं, 10th 12th आदि के बच्चे हैं, एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हैं या ग्रेजुएशन के बच्चे जो हैं, तो उनको थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करनी चाहिए, क्योंकि शनि हमें एग्रेशन, शनि हमें आलस्य प्रदान करता है, मेहनत तो करवाता है, मगर जो फल है वो बृहस्पति ने देना। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा है। कभी कभी ऐसी सोच आपकी हो जाएगी कि आप बहुत गूढ़ में सोचने की कोशिश करोगे कि ये ग्रह कौन सा आया, ये चैप्टर कैसे बना, इसको किसने बनाया, वो डीप में आप जाने की कोशिश करोगे। वहाँ पर आप दोनों साइड से फंस जाओगे, तो आपके मार्क्स आदि कम आएंगे। तो विद्या में रुकावट थोड़ी बहुत आएगी, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपका फल नहीं मिलेगा। ये सत्यता है वृश्चिक राशि वालों को। दूसरा, अष्टम में ही बृहस्पति यदि बैठा है तो 1 जून तक आपका थोड़ा संतान पक्ष भी कमजोर होगा। ऐसा नहीं है कि मात्र विद्या ही होगी, अफेयर आदि, लव आदि के जो रोमांस आदि की बात करते हैं हम, ये सब चीज़ों में आपको दिक्कत आएगी पंचम भाव के बृहस्पति के कारण से, जो पंचमेश अष्टम में बैठा इसलिए। ठीक है। दूसरी बात हम करें, दूसरा पॉइंट आपका क्या है? फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका पढ़ाई। पढ़ाई में 1 जून तक, मिड तक आपके दिक्कतें आपको आएंगी, परेशानी, ये सत्यता आएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? वही बृहस्पति 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके आ जाएंगे भाग्य स्थान में। सारा चैप्टर चेंज हो जाएगा। वही बृहस्पति आपको एजुकेशन में टॉप में लेके जाएंगे, मगर 2 जून के बाद 31 अक्टूबर के बीच बीच में। वैसे लास्ट तक भी चलेगा, अच्छा ही बृहस्पति रहेगा, मगर जो जून तक का महीना है वो आपके लिए उतना बेहतर नहीं होगा। तो भाग्य स्थान में जाएगा, आपके भाग्य को बढ़ावा देगा। स्पेशली पढ़ाई आदि के लिए, एजुकेशन आदि के लिए वो बृहस्पति आपको फायदा कर जाएगा। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जून तक का पढ़ाई में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करेंगे। उसके बाद जब नवम में बृहस्पति गया तो आपको पढ़ाई के लिए भी अच्छा करेगा, भाग्य की वृद्धि भी कराएगा, संतान पक्ष के लिए सबसे बेस्ट। जिन माताओं बहनों का
संतान से संबंधित कोई प्रश्न है या कोई सोच है, कोई चिंतन है, तो यह आपको 100% आपको फल देने वाला बृहस्पति है। भाग्य में बैठ करके, उच्च में बैठ करके भाग्य को, अपने घर को देखेगा तो आपको सत्यता है कि आपके संतान पक्ष में आपको सफलता प्रदान करेगा ही करेगा। ठीक, अब हम जाएं आगे की बात यदि करें तो बृहस्पति के बाद राहु, राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठा है। तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, मैं ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा आपको। ठीक है, एक पक्ष में पढ़ाई खराब हो गई, एक पक्ष में आपकी पढ़ाई सबसे बेस्ट रहेगी, संतान पक्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा, ये आपका हो गया। अब तीसरी पॉइंट क्या है आपका, चतुर्थ भाव में यदि राहु बैठा है, कौन सी राशि बैठा है, शनि की राशि में, कुंभ राशि का शनि राहु बैठा है, ये आपके माता के स्वास्थ्य को खराबी देगा। इस वर्ष आपका जो धन है खर्च होगा, ये सत्यता है, और खर्च होते होते स्टार्टिंग में अभी जो पोजीशन है तो आपके माता के स्वास्थ्य को दिक्कत डालेगा, माता के स्वास्थ्य को दिक्कत डालेगा, जैसे ज्वाइंट पेन आदि है, इन्फेक्शन आदि है, यूरिन इन्फेक्शन है, दांत से संबंधित है, ये सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम देगा। राहु आपको चतुर्थ भाव में बैठने के कारण से ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप अपनी माता का स्वास्थ्य का विशेषकर आपने ध्यान देना राहु के कारण से। चौथा पॉइंट क्या है आपका कि पंचम भाव में शनि बैठ करके तृतीय दृष्टि सप्तम भाव को डालेगा, जो दाम्पत्य जीवन को खराबी देगा। दाम्पत्य जीवन में असमंजस बनेगा, यानी पति पत्नी में प्रेम, पति पत्नी में स्नेह, रोमांस आदि की जो बातें होगी वो रूढ़ता में थोड़ी आ जाएंगी, थोड़ा सा मन में विचार मतभेद आ जाएंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि तलाक हो जाएगा या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर विचारों में मतभेद हो जाएगा। किसी का एक पार्टनर का होगा कि रोमांस हमें करना है, दूसरे पार्टनर का ऐसी इच्छा होगी कि नहीं कोई बात नहीं, हमें दूर दूर रहना। ऐसे विचारों में मतभेद आपके जीवन में आएगा। तृतीय भाव का शनि सब पंचम में बैठ करके तृतीय दृष्टि डालेगा सप्तम भाव को, वो आपको खराब करेगा। पंचम संबंध जो आपका है वह है बृहस्पति से ही संबंधित है। बृहस्पति से संबंधित यह है कि धन भाव को अष्टम भाव में बैठ करके बृहस्पति जब अष्टम भाव को, द्वितीय भाव को देखेगा, तो ये आपको इस बात का विशेषकर ध्यान देना कि धन अच्छे रास्ते पर लगाने की कोशिश करना, अन्यथा डूब जाएगा, धन आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर शनि की भी दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो आप इस वर्ष जितना भी धन व्यवसायिक स्थिति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें सोच समझ करके लगाना। कभी भी कोई हस्ताक्षर, सिग्नेचर आदि करने हैं तो पढ़ करके अच्छी प्रकार से देख करके लगाना, नहीं अन्यथा आपका जो सिग्नेचर करेंगे वो धोखा मिल सकता है आपको। ये 5वां डिस्कशन था। अब हम चलेंगे मंगल की पोजीशन के विषय में, क्योंकि मंगल की पोजीशन जब तक हम नहीं करेंगे तो वृश्चिक राशि का राशिफल नहीं होना पूरा। क्यों? क्योंकि मंगल वहाँ के स्वामी हैं। तो आप यह बात का ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैं फल बताए हैं उसमें से मंगल का रोल 50% है। मंगल जिस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि नीच आदि अवस्था में है, तो उस समय आपको विशेष बर्ताव ध्यान देना है, अन्यथा नुकसान होगा आपका। देखिए 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक मंगल उच्च रहेंगे। उच्च कहाँ? तृतीय भाव में रहेगा। आपके जीवन में मेहनत अच्छी करेंगे, आप अपने बलबूते कोई अच्छी चीज़ों का ज्ञान, अच्छी चीज़ों का सुझाव, अच्छी चीज़ों का खरीदना, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल उच्च का होकर के प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान प्रदान करेगा और आपको एनर्जी से भर देगा। स्वास्थ्य आपका टॉप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल उच्च का लग्नेश होकर के तृतीय भाव में बैठेगा तो आपको फायदा करेगा। अपने खुद के घर में बैठेगा, बेनिफिट देगा। तो यह जो समय है, महीना है, बहुत बेस्ट रहेगा आपके जीवन के लिए। जो 2026 में कौन सा है? 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक मंगल बेस्ट। 14 मई से लेकर के 14 जून तक सूर्य वृषभ राशि में रह करके सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव को डालेंगे।
यह महीना थोड़ा सा उग्रता रहेगी, स्वभाववादी को तीखापन करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, स्वास्थ्य में सूर्य आपको खराब नहीं करेगा क्योंकि मित्र दृष्टि है, ये आपको फायदा करेगा। मगर थोड़ा सा अपनी वाणी को कंट्रोल करना है, किसी छोटे बड़े का ध्यान दे करके शब्द बोलना है, अन्यथा थोड़ा सा मतभेद होंगे, स्वभाववादी में खराबी आएगी, पारिवारिक जीवन में खराबी आएगी, क्योंकि आपका एग्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये आपका 14 मई से 14 जून तक का पीरियड है, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 11 मई से 2 अगस्त तक मंगल स्वग्रही होकर के दृष्टि डालेंगे वृश्चिक राशि में। ये आपको बीमारियां आदि से ग्रसित नहीं होने देंगे। एग्रेशन अच्छा रहेगा, कर्मठता अच्छी रहेगी, आप मेहनत अच्छा करेंगे, धन आदि अच्छा कमाएंगे। यह आपका समय जो है अच्छा समय है। उसके बाद आपने 18 सितंबर से 12 नवंबर तक का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपकी राशि वृश्चिक है, वही राशि का स्वामी मंगल आपका नीच का हो जाएगा। वैसे हालांकि भाग्य भाव में जाएगा, मगर नीच का मंगल आपके लिए चोट चपेट आदि का ध्यान विशेष कर ध्यान देना पड़ेगा, गाड़ी वाहन आदि का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपने अपने स्वभाव पे ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्रेशन आपका लड़ाई झगड़े में भी जा सकता है, तो इसलिए इस चीज़ से आपको बचना है। देखिए, यह वर्ष जो आपका सामान्य बहुत अच्छा, क्योंकि शनि नहीं है, न शनि की 7.5 है, न ढैया है, न लग्न पर आपकी राशि पर कोई बुरा प्रभाव शनि का नहीं है, राहु का नहीं है, इसलिए आपको लगभग आपको फायदा करेगा, क्योंकि दृष्टि संबंध कोई भी वृश्चिक राशि में नहीं बना रहा है। हाँ, 2 जून के बाद जो है दृष्टि संबंध बृहस्पति भी बना रहे, बृहस्पति अच्छी पोजीशन में हो जाएंगे। तो यदि आप स्टार्टिंग से थोड़ा संघर्ष करेंगे जून तक, तो जून के बाद आपका कोटा पूरा हो जाएगा। एजुकेशन के लिए, भाग्य के लिए, संतान पक्ष के लिए, सारे पक्ष आपके बेहतर हो जाएंगे। तो यह आप 5 पॉइंट अपने ध्यान दीजिए। अब हम उपाय की बात करें कि उपाय आपके क्या हैं। तो देखिए, मंगल यहाँ के स्वामी हैं और हमें मंगल को एनर्जी देनी है, तो विशेषकर आप बीज मंत्र में जो मंगल का बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें 108 बार। नित्य प्रति करें तो बहुत अच्छा, नहीं मंगलवार कर सकते हैं। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को सिंदूर लगाना, लड्डुओं का भोग लगाना, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। पूरे साल ये करिए, आपको बेस्ट है। उसके बाद मंगलवार शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ आदि कर सकते हैं। एक पाठ आता है हनुमान बाहुक पाठ। जो लोग शत्रुओं से पीड़ित या स्वास्थ्य से संबंधित परेशान हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है हनुमान बाहुक पाठ। जो आपके शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे, और जो भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, यदि आप हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं बेस्ट रहेगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा, जेंट्स इस चीज़ को पाठ, हनुमान बाहुक का पाठ करें, और यदि लेडीज हैं तो किसी पंडित के द्वारा या अपने पति के द्वारा पाठ करवाएं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप यह वर्ष को मैं शुभकामनाएं करता हूं 2026 के लिए, और ये कामना करता हूं कि आप 5 पॉइंट अपने देखें। ये महीने बाई महीने का जो डिटेल मैंने दिया है, इसको समझें, नोट करके रख लें। जो उस समय विशेषकर जब मंगल का पीरियड आपका नुकसानदायी होगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टार्टिंग में माता के स्वास्थ्य का, और जो 18 सितंबर से 12 नवंबर का पीरियड जो होगा, थोड़ा मंगल से बच के रहें। उसमें भी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रहेगा कि मंगल बृहस्पति की युति हो जाएगी उस टाइम पे, तो कुछ पीरियड आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप यह उपाय अवश्य करें। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।